हृदय का उजाला। ये कविता है आप लोगों की हिंदी की पहली कविता। हृदय यानी मन, दिल, दिल का उजाला। उजाला कैसे आएगा दिल में? हम अपने दिल को कैसे रोशन करेंगे? हम इस कविता में जानेंगे। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि कहता है कि हम अपने घरों में तो भर भर के खुशी खुशी से इतने सारे दीप जलाते, अनगिनत दीप जलाते हैं, लेकिन कवि ये कह रहा है कि तुम कभी अपने दिलों में भी दीप जलाओ, यानी अपने दिलों को भी तुम रोशन करो। अब दिलों को रोशन कैसे करेंगे? हम दूसरों की मदद करके अपने दिलों को रोशन कर सकते हैं। अपने दिल में जो खुशी पैदा होगी, वो खुशी ही जो है वो दिल की रोशनी है, दिल का उजाला है। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि कहता है कि तुम अपने घरों में दीप जलाकर अपने घर के अंधेरे को तो दूर कर रहे हो, लेकिन क्या तुम दूसरों की सहायता करके दिल में अपने रोशनी कर रहे हो, यानी दिल को खुश कर रहे हो? क्योंकि हमको दूसरों की रोशनी, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि दूसरों की सहायता करने से, उनके दुख दूर करने से हमारे दिल का अंधेरा, हमारे हृदय का अंधेरा दूर हो जाता है। हमारे हृदय में, हृदय यानी दिल, हमारे हृदय में उजाला आ जाता है। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। शब्दार्थ। गम मतलब दुख। कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, यानी जैसे आप चित्र में देख रहे खुशहाल परिवार है। ये खुशहाल परिवार जो है उसकी अपनी बच्ची के साथ दिवाली मना रहा है। बच्ची भी बड़ी आनंद ले रही है, दिवाली के पटाखे फोड़ रही है, फुलझड़ियां जला रही है। परंतु ये देखिए, ये दूसरा परिवार ये कितना दुखी है, परेशान हाल है, ये कितना इसे कष्ट है। इनके कष्ट को अगर हम दूर करेंगे तो हम, कवि कहता है कि तुम अपने अगर हृदय में उजाला लाना है, खुशियां लाना है, तो ऐसे दिन दुखियों की मदद करो। जैसे कि तुम चित्र में देख रहे हैं कि ये किस तरह से उस गरीब बच्चे की सहायता कर रही है। उस गरीब बच्चे को, लड़की को और लड़के को जो है वो कुछ कपड़े भेंट कर रहे हैं, ताकि उनकी भी दिवाली आनंदमयी हो जाए। न फुलझड़ियां चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कवि कह रहा है कि तुम अपने घरों में फुलझड़ियां मत चमकाओ और पटाखे भी मत फोड़ो। इसमें क्या होगा? एक तो प्रदूषण होगा, माहौल भी खराब हो जाएगा, हमारे पैसे जो है वो फजूल के कामों में चले जाएंगे, बेकार कामों में हमारे पैसों का इस्तेमाल होगा। परंतु अगर हम यही पैसे जो है किसी दीन दुबलों को, किसी भूखों को के लिए काम में लेकर आ जाएंगे और उनकी सहायता करेंगे, जिनको भोजन नहीं है उनको अगर हम जाके भोजन खिला देंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि वो बच्ची जाकर उन गरीब बच्चों को भोजन दे रही है और वो बच्चे भी इतने खुश हो गए हैं भोजन देखकर। तो अगर हम ये ऐसा काम करेंगे, ये इतना अच्छा काम करेंगे, तो हमारे दिल में उजाला आएगा, हमको खुशी मिलेंगी, आनंद मिलेंगी। और देखना, दूसरों की सहायता करने से जो आनंद मिलता है वो दिवाली के पटाखे फोड़ने से भी ज्यादा आनंद होता है। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, यानी वो जख्म मतलब उनको घाव नहीं लगा है, बल्कि वे गरीब होने की वजह से, उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वे दुखी है। तो उनके दुख को मिटाना यानी उनके जख्मों को मिटाना है, उनके जख्मों का इलाज है, मलहम लगाना है। और ऐसा करने से ही हम अपने दिल में खुशी पैदा कर सकते हैं, हमें खुशी मिल सकती है। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। शब्दार्थ। चाहत मतलब अभिलाषा, इच्छा। कवि कह रहा है कि तुम दीप जलाकर अंधेरे को मिटा देते हो। हम अपने घर के अंधेरे को जब लाइट जलाते हैं
तो हमारे घर का अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन क्या कभी तुमने ये महसूस किया है, किसी भूखे को खाना खिलाकर कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है हमारे दिल को। अगर ऐसा नहीं किया है तो करके देखो। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, यानी ऐसे ऐसे दीन दुखी लोग जिनको अंधेरे और उजाले से कोई मतलब नहीं, अगर उजाला भी कर देंगे दीप जलाकर तो भी उनके घर का अंधेरा खत्म नहीं होगा। ऐसे क्योंकि उनके पास न पैसा है, न उनके पास रोटी है, न भोजन है, न कपड़े हैं, तो उन लोग अंधेरा मिटाने कर क्या करेंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनके घर में उजाला हो दीप जलाने से या ना हो। लेकिन अगर तुम जाकर उनको रोटी खिला दोगे तो उनके जीवन में उजाला आ जाएगा। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। शब्दार्थ: अनगिन मतलब जो गिना नहीं जाता, असंख्य। कवि यहाँ कहना चाहता है कि अगर तुम बहुत सारे दीप जला रहे हो तो तुम्हारे घर में उजाला आएगा, लेकिन उन बहुत सारे दीप जलाने से पहले अच्छा है कि तुम एक दीपक जलाओ। वो कौन सा दीपक है? वो ये दीपक है दूसरों की सहायता करने वाला दीपक। जैसा कि तुम यहाँ चित्र में देख रहे हो, बच्ची को गरीब बच्चों को जो है वो बच्ची आकर सहायता कर रही है, उनको नए कपड़े लाकर दे रही है। इस तरह से उनको सहायता करने से उसके दिल का दीपक जल उठेगा, उसके दिलों के अंदर उसके दिलों में शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। उसी तरह से उन गरीब बच्चों को भी जो है उनके जख्मों पर जो है वो प्यार का हम अगर मरहम लगाएंगे तो उनके दिल के अंदर भी जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा और उनके दिल में भी, उनकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। यहाँ पर जो है वो कवि यही कहना चाहता है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें। सिर्फ गरीबों की ही बात नहीं है, परंतु अगर कोई परेशान हाल है, बीमार है, तो अगर उनकी बीमारी में हम उनकी सहायता करेंगे, हमारे पड़ोसियों की सहायता करेंगे, हमारे दोस्तों की सहायता करेंगे, ऐसा करने से भी हमारे दिल को खुशी मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीबों की ही सहायता करने से उनके दुख मिटे, वो तो करना ही है, वो करने से भी खुशियां मिलेंगी। और दूसरे जो कमजोर लोग हैं हमारे बाजू में, पड़ोस में, अगर समझो कोई बीमार है और वो बीमार है और उसके घर में कोई करने वाला नहीं है, तो हम जाकर अगर उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो भी हमारे दिल के अंदर खुशियां मिलेंगी, हमारे दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा। हमारी क्लास के अंदर अगर कोई साथी है जो किसी कारण जो है वो अपना होमवर्क, गृह पाठ नहीं कर पाई है, बीमार होने की वजह से गृह पाठ नहीं कर पाई है, या उसके घर में कोई परेशानी होने की वजह से वो अपना गृह पाठ नहीं कर पाई है, तो अगर हम ऐसे समय में उस बच्चे, अपने साथी की मदद करेंगे तो उसको भी खुशी मिलेगी, उसका भी चेहरा चमक उठाएगा कि उसका गृह पाठ पूरा हो गया, और हमको भी खुशी मिलेगी कि हमारे मित्र जो है वो खुश हो गई है। तो दूसरों की खुशी में अपना खुशी को ढूंढो, कवि का कहना यहाँ पर ये है। इस कविता को समझने के बाद अब आप लोगों को चाहिए कि इसके जो प्रश्न उत्तर है पाठ के पीछे, तो आप लोग उसे पूरा करने की कोशिश करें। अगर कोई आपको परेशानी होती है उसे पूरा करने में, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है उस पर आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर वहां दूंगी। अब यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। थैंक यू।